ओखला को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए और अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए रास्ता खोलने के लिए। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीब लोगों को जगह मिलती थी। पहले पब्लिक सेक्टर, पब्लिक अस्पताल होते थे। उसका उदाहरण एम्स है। अरीबा खान को ही वोट जाता है पहले से, क्योंकि झाड़ू छाप को देख लिया हमने 10 साल में क्या दिख रहा है। इलेक्शन आने के वक्त नाले बन रहे हैं और सीवेज बन रहे हैं, उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले जेल में थे। जेल में थे, ऐसा तो नहीं है 10 साल जेल में थे, 10 साल तो नहीं रहते। बेहतरीन पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए। भाई नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो, सीधी सी बात है। पढ़ा लिखा इंसान ही ना देश संभाल सकता है। मैं आपको बात बताऊं, हमारा देश सारा पछताएगी। आप याद रखिएगा ये बात। एमआईएम को कैसे देख रही है आप? नहीं, एमआईएम है वो अलग है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है इस टाइम। नई वक्त की जरूरत वो नहीं है जी। लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप, वो 10% वोट ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ राहुल गांधी को देखने आए। और आपको एक चीज मैं बता दूं, जो पीछे खड़ी कतार में लोग खड़े थे, उन्हें राहुल गांधी शायद दिख भी ना रहे हो, क्योंकि मैं भी सबसे पीछे खड़ा था। तो वो देखने तो नहीं आए होंगे ना, तो खास तौर से वो वोट देने के लिए ही आए होंगे। इसको समझने की जरूरत। अगर देखने ही होगा तो लाइव भी। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जामिया नगर तिकोना पार्क पर। जैसा कि मैंने कल बताया था कि यहाँ पर राहुल गांधी आने वाले हैं। जिस तरह से ओखला में चुनाव होने जा रहे हैं और इस तरह से गहमा गहमी इलेक्शन की कि यहाँ पर तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे और यहाँ पर पप्पू यादव भी आ चुके हैं। और आज राहुल गांधी जब आए तो एक हुजूम था यहाँ पर बटला हाउस, और जामिया नगर के लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं अभी भी उनके जाने के बाद भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी तादाद में लोग आए थे उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, एक झलक पाने के लिए। और हम यहाँ जनता के बीच में अभी, और हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ओखला में क्या हालात हैं, ओखला में कौन सी पार्टी आने वाली है, क्या राहुल गांधी के आने के बाद समीकरण चेंज होगा। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी आने के बाद बताया जा रहा था कि ये समीकरण चेंज हो सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े नेता हैं, उससे भी बड़े नेता माने जाते हैं राहुल गांधी, जो कि आज राहुल गांधी आए हुए थे यहाँ पर। हम बातचीत करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि ओखला का समीकरण कहाँ जा रहा है। हमारे साथ बने रहिएगा। राहुल गांधी की वजह से आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को चाहते हैं शुरू से ही, कांग्रेस को चाहते हैं अरीबा जीते इस बार इंशाल्लाह। आम आदमी पार्टी ने क्या बुरा कर दिया? देख लिया कल हम रैली में गए थे ना। आम आदमी पार्टी ने मरकज में ताला लगवा दिया। अच्छा क्या किया? कांग्रेस को लाना है, नया सरकार लाना है, नया युवा है। कुछ भी नहीं, सड़कें इतनी खराब, निकलना है, नया सरकार लाना है। कांग्रेस ही आएगा, कांग्रेस को ही लाना है। ऐसा कांग्रेस लाएंगे, नया पार्टी आएगा, नया सरकार बनेगा, नया युवा का पढ़ी लिखी है, आखिला बदलाव चाहता है। हाँ जी, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी राहुल गांधी यहाँ पे आए, ठीक है। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पर कि वो यहाँ पर आए। और इस टाइम जो है वक्त की ज़रूरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ नफरत की राजनीति की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। भाई भाई को आपस में लड़ा दिया, ठीक है। सब देश का सब कुछ बेच के अडानी अंबानी को दे दिया। राहुल गांधी इस वक्त की ज़रूरत है। अगर राहुल गांधी को इस वक्त वोट नहीं दिया गया तो लोग, जनता जो है ना, जिंदगी भर पछताएगी। आप याद रखिएगा ये बात। एमआईएम को कैसे देख रही है आप? नहीं, एमआईएम है वो अलग है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है इस टाइम। नई वक्त की जरूरत वो नहीं है जी। बताइए। राहुल गांधी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। फिर लोकसभा इलेक्शन में जब पीएम का इलेक्शन था जी, तो क्यों राहुल गांधी पीछे रह गए? क्यों कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये तो आपको भी पता है और सब लोग जानते हैं। ये सब चीजें होती है, सबको पता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सिस्टम पूरा हैक हो चुका है। तो अब किसी को जो है ना ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है भैया। बैलेट पेपर हर किसी की डिमांड है, क्यों नहीं आता बैलेट पेपर? बैलेट पेपर आना चाहिए। बैलेट पेपर नहीं लेके आते, आना चाहिए। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? राहुल गांधी ही है सब कुछ जो भी है इस टाइम। वो हकीकत में एक अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, नेक दिल इंसान है।
ठीक है, एक बार उनको भी मौका देना चाहिए। भाईचारे की बात करता है नहीं, केजरीवाल है। तो मैम फ्री कर दिया उन्होंने पानी। देखिए सुनिए, और क्या चाहिए? केजरीवाल ने, आप जाइए देखिए, रोड भी नहीं बना हुआ है। आप जाइए, चलिए आगे, अगर देखना चाहते हैं मैं चलती हूँ आपके साथ। रोड भी नहीं बना हुआ है, ठीक है, ना पानी है, ठीक से कोई फैसिलिटी ओखला में दी नहीं है, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस थी, कांग्रेस आज भी होनी ही चाहिए और कांग्रेस ही देश को आगे बढ़ाएगी, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता ये सब। जी बहुत देखिए, मैं राहुल गांधी की वजह से भी आया हूँ, कांग्रेस की वजह से भी आया हूँ, अरीबा की वजह से। देखिए, अरीबा यहाँ से चुनाव जीतेंगी तभी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और राहुल गांधी भी आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। तो इसी लिहाज से मैं तीनों के समर्थन को की वजह से आया हूँ। और आपने अगर देखो किस तरीके से भीड़ यहाँ से पूरे मजमे में लगी हुई थी, और भी यहाँ पे तमाम लीडर्स आए, ओवैसी और तमाम ऐसे लीडर्स आए, भीड़ थी। लेकिन अगर इस मजमे को देखेंगे ना, उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और अवाम जो है ओखला की, उसने ये तय कर लिया है कि इस बार काम के नाम पे वोट देंगे, राहुल गांधी के नाम पे वोट देंगे, अरीबा आसिफ खान के नाम पे वोट दिया जाएगा। तो हो सकता है भीड़ जो है वो राहुल गांधी को देखने आए हो, अब वोट में कन्वर्ट ना कर पाएंगे फिर अगर आखिर में। देखिए, हो सकता है ऐसा है, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए आप, वो 10% वोट ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ राहुल गांधी को देखने आए। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो पीछे खड़ी कतार में लोग खड़े थे, उन्हें राहुल गांधी शायद दिख भी ना रहे हो, क्योंकि मैं भी सबसे पीछे खड़ा था। तो वो देखने तो नहीं आए होंगे ना, तो खास तौर से वो वोट देने के लिए ही आए होंगे। इसको समझने की ज़रूरत है। अगर देखना ही होगा तो लाइव भी राहुल गांधी के पेज और तमाम पेजों पर चल रहा होगा, हम लाइव भी देख लेंगे। तो मतलब ये है यहाँ पे कि सब लोग जो आए हैं वो ये दिखाने आए कि ओखला की आवाम ने इस चीज़ को तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस को ही वोट देंगे, अरीबा आसिफ को। क्योंकि 10 साल पहले जो शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी, उसको लोग याद कर रहे हैं, और केजरीवाल जी की गड्ढों वाली दिल्ली, उसको भी लोग याद कर रहे हैं। उन दोनों को जब मैच कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि शीला दीक्षित जी की जो दिल्ली थी वही दी बेस थी, अदरवाइज कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे प्यार है हमें तो। देखिए, एक से प्यार है, चेन्नई चली गई। हमें कांग्रेस से प्यार है। आपको भाई किससे प्यार है? कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है, राहुल जी भी अच्छे लगते हैं, कैंडिडेट भी अच्छा है। जाओ यार। तो क्या आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं है? नहीं अच्छी है, अरे काम भी नहीं कुछ कर रही है कोई भाई। काम नहीं कर रही है। अरे पूरे जाके नगर बटला हाउस में तो रेड पेड़ रखा है, जहाँ देखो वहाँ सीवर के पानी बह रहा है, और रोड का सीवर का बनवा दिए सारे। कहाँ बनवा दिए, सब जगह जो है बह रहा है पानी। हाँ, रोड नहीं बनवाए कुछ भी। सर, आप और जो ओखला में बनवाए, रहते हैं या बाहर से आए हैं? नहीं ओखला में रहता हूँ बटला हाउस में। जो रोड भी बनवाए वो भी उबल रहा है, रोड सही नहीं बना। कांग्रेस सही कर देगी अगर आ गई तो। नहीं, कांग्रेस आसिफ भाई तो ठीक काम किए थे, वही तो सीवर चल रहा, जो उनका बना हुआ सीवर था वो पहले का वो अच्छा खासा चल रहा है। अब तो बता रहे कि गलियां पूरी बनवा दी है, सारा कुछ पानी भी आने जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। अभी जाके बटला हाउस के अंदर हलो देखो, तो वो तो बोले यही। गली में आके सर्वे करें, पब्लिक के जनता के सामने खड़ा होकर बताएं कि ये गली हमने बना दी, और वो गली अगर सही हो। सरकार के जो है हमारे, उन्होंने कोई काम नहीं करके दिखाया है। क्या काम चाहते हैं आप सरकार से? क्या जो सिविल लाइन होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। बिजली यूनिट जो उन्होंने फ्री कर रखी थी, कोई यूनिट फ्री नहीं है, ठीक है। सब उन्होंने सब निकाल लिया है पब्लिक से। जितना फ्री करा ना, उससे ज़्यादा तो उन्होंने दुगना बिल दिया है, उतना दुगना बिल दिया है उन्होंने। कमर्शियल बहुत महंगा हो गया ना, सब चीज़ में मीठा पानी आ गया क्या कहीं? कोई पानी नहीं आया है। अभी आप दिल्ली में कई इलाके ले लो, मदनपुर खादर हो गया, बहुत जैतपुर हो गया। अब राहुल गांधी जी आए, क्या बदलाव आने वाला है? राहुल गांधी जी हमारे पहले भी थे, देखो, और इस बारी वही आने चाहिए। हम चाहते हैं वही आए, क्योंकि वही इस बारी जो सरकार है जो काम करेगी वो हमारे राहुल गांधी जी की ही सरकार ही कर सकती है। आएगा ना धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या, बहुत देर से काम करते हुए रह रहे हैं। 6 महीने दीजिए ना और विधायक को। 6 महीने किस चीज़ के लिए दें? काम जब भी तो कराएंगे। अभी जाके तो 5 साल में जाके 40 फुटे का रोड बना है, कई जगह तो खोद दिए गए हैं, जहाँ रोड बने थे वहाँ खोद दिए गए। इलेक्शन आते ही इनके रोड खुद जाते हैं। MI वाले तो MIM से क्या कहना चाहिए? AMI को तो सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्यों? कांग्रेस समर्थन है जी। आगे आगे जी सर बताइए। मैं वोट दूंगा सिर्फ राहुल गांधी को। क्या रीजन क्या है उसका? रीजन यही है कि वो एक गुड लीडर है। अरीबा खान को जाहिर सी बात है, उससे जो भी खड़ा होगा उसको वोट दिया जाएगा। रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो देश में हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करता है, कॉम्युनल बात करता है, रेगुलर अच्छा स्पीच देता है, और हर केजरीवाल भी नहीं करते। सब एक दूसरे के लिए सब बात करता है।
सब हिंदू मुस्लिम सब करता रहता है, उल्टा पुल्टा काम करता रहता है। बेहतर है कि राहुल गांधी को वोट दिया जाए। राहुल गांधी का हर चीज़ अच्छा है, क्या बोलिए, क्या सबने पहले स्कूल कॉलेज सब उसी ने दिया हुआ है, रोड सब उसी ने किया हुआ है, यूनिवर्सिटी वगैरह सब उसी का बनाया हुआ है, तो इससे बेहतर कोई लीडर है ही नहीं, है कि नहीं। और क्या होने वाला है दिल्ली में? सर अभी सेंटिमेंट तो थोड़ा मिक्स्ड ही है अभी, तो देखें क्या होता है। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि हाँ, लोगों को बदलाव तो चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि हाँ, मतलब जो काम अभी 10 साल में नहीं हो पाए वो अब हों, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी तो नहीं कि सरकार बदली जाए, इसीलिए सेंटिमेंट्स थोड़े से मिक्स्ड है जी। कहीं ना कहीं MIM भी यहाँ पर आ गई है जो नुकसान पहुँचा सकती है काफ़ी। सर ये कि हाँ, वो वोट डिवीज़न हो सकता है कि लोग बहुत डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जिसको जीतना है सर वो तो जीतेगा ही। ये राहुल गांधी से मिलने आई थी, आप लेट लाई, इनको मिलाना था ना आपको पहले लाके। ये मेरी बेटी तो ये भी तो मिलने आई थी। किसी और दिन मिलना हो जाएगा। कैसे लगते हैं राहुल गांधी? अच्छे नहीं? मैं बहुत बेहतरीन, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए। भाई नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो, सीधी सी बात है। पढ़ा लिखा इंसान ही ना देश संभाल सकता है। मैं आपको बात बताऊं, हमारा देश सारा पिछड़ गया 10-14 सालों में। 14 साल हो गए, कितने साल हो गए? सन 14 से आए, 10 साल हो गए हैं भाई। कुछ नहीं रखा इस देश में। अब सच में बदलाव लाओ, बदलाव सब। हम केजरीवाल को आप कैसे देखती है मैम, बताइए। सही है वो, अरे वो इंसान बीजेपी सरकार से तो बहुत बढ़िया है केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल जो है कम से कम उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई के लिए तो सब कुछ रखा है बेचारे ने, है उसको और जेल में डाल दिया। मतलब दो ही नेता को अच्छा मानती हैं, राहुल गांधी और केजरीवाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। असदुद्दीन ओवैसी को कैसे देखती हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी। अरे इनसे कुछ भाई, मैं इनके बारे में ज़्यादा तो जानती नहीं, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ। मैं कुछ जान, लेकिन कुछ खास भी नहीं है शायद। मैम आप क्या कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में? सर ये कि अभी उनका कार्डर इतना बड़ा नहीं है, वो हैं भी साउथ से, दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, प्लस देश की कैपिटल है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड वो लोग रहते हैं। मतलब यहाँ पे तो पूरे नॉर्थ से लोग रहते हैं, इसीलिए उनके लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे अभी अपनी जगह बनाना, और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन अब देखें क्या होता है उनका। शुक्रिया। आप देखिए, केजरीवाल जी ने लंबे भाषण किए। पहले ओखला इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, यहां पे छोटे बिजनेसेस होते थे, इंडस्ट्री होती थी। कहां गई? कहां गई? मोदी खा गया और केजरीवाल ने खत्म कर दिया। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी ने, गलत GST लागू की। क्यों? ओखला को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए, और अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए रास्ता खोलने के लिए। हम अदानी और अंबानी वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हिंदुस्तान चाहते हैं भाईचारे का, एकता का, और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस देश में सपना देख पाए। इसीलिए जहां भी हमारी सरकार बनती है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम एकता के लिए काम करते हैं, हम भाईचारे के लिए काम करते हैं, और वही हम दिल्ली में करना चाहते हैं। आपने केजरीवाल जी के 10 साल देख लिए। उससे पहले आपको याद है शीला जी ने किस प्रकार से यहां पे काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, पूरी दिल्ली को बदल दिया था। ये केजरीवाल लंबे लंबे भाषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मगर काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के बारे में क्या किया, मुझे बताओ। बीमारी फैल रही है, दमा फैल रहा है, एस्मा फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है। लंबे लंबे भाषण हो गए, मगर पोल्यूशन के लिए आपके चीफ मिनिस्टर ने, केजरीवाल जी ने क्या किया है? रोजगार के लिए मुझे बता दो। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है 50 साल में। ओखला में इंडस्ट्रियल सेंटर था,
मैन्युफैक्चरिंग के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए, ओखला के लिए आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? रोजगार के लिए क्या किया? महंगाई कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ भाषण करते हैं। और मैंने सुना कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं, हाँ या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। भाई और बहनों, एक बात मैंने पार्लियामेंट में की, हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% माइनॉरिटी है। उसमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख भाई हैं, 8% आदिवासी, 15% दलित। और मैंने सवाल पूछा, पार्लियामेंट में पूछा कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के कितने लोग दिखते हैं? आप बड़ी कंपनीज की लिस्ट निकालो। ये अरबपतियों की कंपनी है, अदानी, अंबानी, ये कंपनियां, इनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, और आपको दिखेगा कि 90% लोगों की इसमें भागीदारी है ही नहीं। इनको 5-7% लोग चलाते हैं। नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीब लोगों को जगह मिलती थी। पहले पब्लिक सेक्टर, पब्लिक अस्पताल होते थे, उसका उदाहरण एम्स है। पहले पब्लिक सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होती थी। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इन सबको बंद करता जा रहा है। पहले आपको सेना में जगह मिलती थी, अब आपसे कहा जा रहा है, युवाओं से कहा जा रहा है कि अगर आप सेना में जाना चाहते हो तो 4 साल के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सच्चाई है कि गरीबों के लिए ये सारे के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। अरबपतियों के दरवाजे के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अंबानी जी को ये अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सारा का सारा पकड़ा रहे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक। डिफेंस इंडस्ट्री पूरी की पूरी अदानी के हाथ में कर दी है। और आप लोग लाखों रुपए शिक्षा के लिए देते हो, आप मेहनत करते हो, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, कितने पैसे दिए आपने? कितने पैसे दिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए? लाखों रुपए आप देते हो। आपके जेब में से निकलता है, अदानी जैसे अरबपतियों के जेब में जाता है, और फिर बाद में आपको पता लगता है कि भैया हमने, बच्चों ने कॉलेज की डिग्री ले ली, इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर बन गए, पता लगा नौकरी नहीं मिलती। दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक इंजीनियर मुझे कहता है, लाल शर्ट पहनी हुई थी उसने, कुली का काम कर रहा था, और उसने मुझे कहा, राहुल जी मैं सिविल इंजीनियर हूं,
सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, लाखों रुपए मेरे पिता ने दिए हैं मेरी शिक्षा के लिए, और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यही भविष्य है हिंदुस्तान के गरीब लोगों का। आप लोग मजदूरी कर सकते हो, आप लोग कुली का काम कर सकते हो, मगर आप लोग बड़ा बिजनेस नहीं चला सकते हो। आपके लिए सारे के सारे दरवाजे नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जैसे नेताओं ने बंद कर रखे हैं।